ब्रेन ब्रेनर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रेनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में, सब कुछ जानिए इस वीडियो में, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? इसे सिर्फ प्लांट के बेसिस पे नहीं, ह्यूमन के बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें आगे जो हमको काम करना है उसकी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब हमारी बॉडी खाने को कैसे यूटिलाइज करेगी? जो हम खाना खा रहे हैं वो जब एनर्जी जनरेट करेगा तो हम, जैसे कि डेली हम लोग काम करते हैं, चलना, दौड़ना, बात करना, ये सब हमारे डेली एक्टिविटीज़ में आता है। तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? जो हम खाना खा रहे हैं। Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. Now, there are two types of mode of nutrition in plants. अब कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट्स में? दो टाइप के, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। अब देखेंगे प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोट्रॉप्स दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ऑटो और ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, ट्रॉप्स का मतलब होता है टेकिंग फूड, फूड को खाना। अब हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स का अपोजिट हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो बना बनाया खाना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बना बनाया खाना वो लोग इनटेक करते हैं, खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, हम लोग हमारा खाना बनाते नहीं हैं। कुकिंग इज डिफरेंट थिंग, पर हम लोग कभी भी अनियन, पटैटो ये सब खुद नहीं बनाते हैं, ये हमें प्लांट्स देते हैं। तो हम हेट्रोट्रॉप्स है क्योंकि हम प्लांट्स का बनाया हुआ खाना, जिससे फ्रूट्स और ये सब ग्रो होगा, वो हम लेके हमारा खाना बनाते हैं। खाना इन द सेंस कुकिंग प्रोसेस। ओके, लेट्स डिस्कस हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। अब प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और फोटोसिंथेसिस सारे प्लांट्स नहीं कर सकते क्योंकि सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो हेल्प करता है प्लांट्स को सनलाइट कैप्चर करने में, लेने में, और ये पिगमेंट लीव्स में होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ये हमारे फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और फूड बनाता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कैसे लेता है? तो प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है जहाँ से जो गैसेस होती है वो एक्सचेंज होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो लीव्स के थ्रू प्लांट्स में आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन बन रहा है वो वही स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो स्टोमा है, उसका क्या काम है? वो एक्सचेंज करेगा गैसेस को। और गार्ड सेल क्या है? जो ओपनिंग ऑफ और क्लोजिंग जो होता है स्टोमा का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब बात करते हैं कि जो हमारा पानी है, वाटर है और अदर न्यूट्रिशंस जो हमारे सॉइल में होते हैं, वो कैसे प्लांट्स तक पहुंचते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज देखनी है कि जो हमारे रूट्स हैं, तो रूट्स के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब जाइलम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम वाटर और फूड को दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी चार टाइप्स के प्लांट्स आते हैं: पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरियस और सिम्बायोटिक। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ऑब्टेन ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट, द होस्ट, without contributing to the benefits of the host, and in some cases causing extreme damage to the host. इसका एग्जाम्पल है कस्कटा प्लांट। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं? जो प्लांट खाना प्रोड्यूस कर रहा है उसके बॉडी में, मतलब प्लांट्स में है ना, ऐसे रैपअप हो जाएंगे और उनका बना हुआ जो फूड है उसे ले लेंगे, जिसके कारण बहुत सारे प्लांट डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन है उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दूसरे जो प्लांट्स है, पैरासिटिक प्लांट्स हैं, वो उनका न्यूट्रिशन ले लेते हैं। Saprophytic plants. Now, what are saprophytic plants? Plants that obtain the food from dead and decay body of other organisms are called saprophytic plants. For example, yeast and mushrooms. Saprophytic plants का एग्जाम्पल यीस्ट और मशरूम है। सबने मशरूम्स देखे ही होंगे। तो ये क्या करते हैं? जो डेड और डिके बॉडी होती है, जो सड़ रहे प्लांट्स होते हैं, उसमें ये लग जाते हैं, ग्रोथ करते हैं वहाँ पे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो आपने देखा होगा हमारे जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ के जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक जब सड़ने लगते हैं या ज़्यादा पानी होता है तो उसमें क्या होता है, मशरूम ग्रो करते हैं। अलग से एक आपको शेल जैसा अलग से है ना आउटकमिंग दिख रहा होगा, तो वो मशरूम है। और अगर मैं ये इसका एग्जाम्पल दूँ तो हम बोलते नहीं है, ब्रेड के ऊपर अगर हम मॉइस्चर डालें या पानी डालें और उसे ऐसे ही बहुत दिनों के लिए छोड़ दें तो उसके ऊपर एक ग्रेइश टाइप की चीज होगी, उसे यीस्ट बोलेंगे। Now, what are insectivorous plants? Plants which consume insect to meet their energy requirements are called insectivorous plant. अब जो प्लांट है जो इंसेक्ट खाते हैं अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसे इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट्स। इसके बारे में सुना होगा सबने। ये ओपनिंग होती है और इसमें जब कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो ये तुरंत बंद हो जाते हैं। तो ये अपने न्यूट्रिशन का फुलफिलमेंट के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाते हैं। Now, what are symbiotic plants? Now, symbiosis is a relationship between organisms who live together and share both shelter and nutrition. Certain fungi and lives inside the roots of plants. Plants provide nutrition to fungus, and fungus provide water and certain other nutrients to plants. अब इसका एग्जाम्पल है लीचिन। लीचिन में दोनों चीजें होती है, एल्गी और फंगस। तो ये क्या करते हैं? एल्गी हमारा एक ऑटोट्रॉप है। तो ऑटोट्रॉप क्या करेगा कि जो हमारा, मतलब उसका बनाया हुआ फूड है, एल्गी का बनाया हुआ फूड है, वो फंगी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा। तो एल्गी का बना हुआ खाना फंगी ले लेता है और फंगी इन रिटर्न में उसको शेल्टर देगा रहने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? एक रिलेशनशिप में रह रहा है जिसमें एक एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिटर्न में दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी क्या दे रहा है? फूड दे रहा है। और फंगी क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है। तो ब्रेन ड्रेनर्स, आज हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में काफी कुछ सीखा।
प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं और कौन-कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ब्रेन ब्रेनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में अपने डाउट्स और सजेशन ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।